भारत के महत्वपूर्ण द्वीप की जो सूची है इसको जो हम लोग आज देखेंगे। इस लेख में आप भारत के जो है द्वीपों की आंशिक सूची के बारे में जानेंगे। भारत में कुल 1382 द्वीप जो निर्जन सहित इसमें शामिल हैं। यानी वर्तमान में लगभग जो है भारत में कुल द्वीपों की संख्या देखी जाए तो 1382 है, नहीं 1400 के लगभग में उपस्थित है। तो इसमें कुछ द्वीप हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला द्वीप है इसमें न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप ये पूर्वासा और साउथ तलपट्टी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। न्यू मूर द्वीप को हम न्यू मूर जिसे जो है पूर्वासा और साउथ तलपट्टी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र से दूर बंगाल की खाड़ी में छोटा निर्जन अपतटीय जो है सैंडबार द्वीप है। 1970 में भोला नाम का एक चक्रवात आया था जिसके कारण जो है ये बना था, और कुछ बाद में समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई और मानसूनी बारिश के पैटर्न में लगभग बदलाव आया, जिसके कारण जो है ये गायब हो गया, जिसने नदी के प्रवाह और भूमि के धंसने को बदल दिया। इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व की अटकलों के कारण भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस पर जो है अपना संप्रभुत्व का जो है दावा किया, और इसके साथ 2014 में पंचाट के अस्थायी न्यायालय के फैसले के अनुसार द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा, भले ही वह वर्तमान में समुद्र तल से नीचे है। यहाँ मैंग्रोव वनस्पति और नाजुक जो है पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। दूसरा द्वीप है सागर द्वीप। इस द्वीप को गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा डेल्टा में एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा में के सबसे बड़े द्वीप में से एक है। यह द्वीप पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। सागर द्वीप हिंदू तीर्थ स्थल है। हर साल मकर संक्रांति के दिन लाखों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और कपिल मुनि मंदिर में, वहीं बगल में कपिल मुनि मंदिर है जिसमें वो पूजा करते हैं। ये दूसरी द्वीप है सागर द्वीप, जो गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से जानी जाती है। ये भी गंगा डेल्टा का है एक द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है, और ये हुगली नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का सबसे बड़ा जो है द्वीप है। ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। और सागर जो है ये हिंदू तीर्थ स्थल भी है सागर द्वीप, जहाँ लाखों जो है हिंदू गंगा स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन। तीसरी द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप को नए नाम से जाना जाता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है पुराना नाम है, इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये उड़ीसा के तट पर स्थित एक द्वीप है। उड़ीसा के तट पर स्थित एक द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में, और उड़ीसा के ज़िले जो है उड़ीसा के जो बालासोर ज़िला है, इसमें चांदीपुर से लगभग 70 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। अधिकांश भारतीय मिसाइलों के लिए मिसाइल परीक्षण की सुविधा जो है इस पर उपस्थित है। इसके निकटतम बंदरगाह धामरा बंदरगाह है। धामरा बंदरगाह है। तो अब्दुल कलाम द्वीप, इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा के तट पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर की बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ मिसाइलों का परीक्षण होता है, और इसका निकटतम बंदरगाह धामरा बंदरगाह है। अगला द्वीप है आशा द्वीप। बंगाल की खाड़ी में काकीनाडा के तट पर स्थित एक छोटा टैडपोल के आकार का द्वीप है। ये भी आशा द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है द्वीप है। ये काकीनाडा के तट पर स्थित एक छोटा टैडपोल के आकार का द्वीप है।
यंग आइलैंड पिछले 200 वर्षों में गोदावरी के पानी द्वारा लाई गई रेत से बना है। काकीनाडा बंदरगाह को तेज चक्रवातों, ज्वार की लहरों और सुनामी से बचाता है। यह काकीनाडा बंदरगाह को भारत के पूर्वी तट के सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में से एक बनाता है। यह कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य और श्री कुक्कुटेश्वर स्वामी मंदिर में से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आशा द्वीप बंगाल खाड़ी की एक जो है काकीनाडा के तट पर स्थित एक छोटा सा टैडपोल के आकार का द्वीप है। और यंग आइलैंड पिछले 200 वर्षों में गोदावरी के पानी द्वारा लाई गई रेत से बना है। काकीनाडा बंदरगाह को तेज चक्रवातों, ज्वारों की लहरों और सुनामियों से बचाता है। यह काकीनाडा बंदरगाह को भारत के पूर्वी तट के सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में से एक बनाता है। यह कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य और श्री कुक्कुटेश्वर स्वामी मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला बंदरगाह है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के सार प्रोजेक्ट यानी सेटलमेंट में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बांधा द्वीप है। पुलिकट झील के समुद्री किनारे पर स्थित इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसी पे है। श्रीहरिकोटा एक्सप्रेसवे द्वारा चेन्नई से जुड़ा हुआ है श्रीहरिकोटा। अगला है नारकोंडम द्वीप। भारत का सबसे पूर्वी द्वीप उत्तरी अंडमान सागर में स्थित एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। शंक्वाकार आकार वाला एक सुप्त ज्वालामुखी, लेकिन शीर्ष पर एक गड्ढा का कोई अवशेष नहीं है। सैंडल पीक के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु है। म्यांमार के निकट इसे महान रणनीति और भू राजनीति महत्व देती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे पूर्वी बिंदु होता है नारकोंडम। तो नारकोंडम द्वीप भारत के सबसे पूर्वी द्वीप अंडमान निकोबार अंडमान सागर में स्थित है और एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। ये शंक्वाकार आकार का ये सुप्त ज्वालामुखी, लेकिन शीर्ष पर गड्ढे का कोई अवशेष नहीं है। सैंडल पीक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नारकोंडम भी है। म्यांमार के निकटता इसे महान रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व देती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे पूर्वी बिंदु। अगला है वंजर द्वीप। बैरम द्वीप है। बैरम द्वीप नारकोंडम द्वीप के दक्षिण में अंडमान सागर में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है और सुमात्रा के से म्यांमार तक ज्वालामुखी की श्रृंखला के साथ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे हालिया विस्फोट इसमें 2020 में ही हुआ था और टेक्टोनिक प्लेट के मार्जिंग पर गठित ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। कोई मानव आबादी अपने नाम से के अनुरूप नहीं है। 2 किलोमीटर शीर्ष पर चौड़े काल्डेरा हैं इसमें। लैंडफॉल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे उत्तरी द्वीप है। इसे म्यांमार के कोको द्वीप से कोको चैनल द्वारा अलग किया गया। यह क्यूंग पैसेज द्वारा उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग है। पर्यटन यहाँ मौजूद है, लेकिन जनता के लिए जोखिम सीमित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे उत्तरी द्वीप है। इसे म्यांमार के कोको द्वीप से कोको चैनल द्वारा अलग किया गया। यह क्लुंग पैसेज द्वारा उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग है। पर्यटन यहाँ मौजूद है, लेकिन जनता के लिए जोखिम सीमित है। उत्तरी अंडमान द्वीप अंडमान द्वीप समूह के ग्रेट अंडमान का उत्तरी द्वीप है। द्वीप समूह के में उच्चतम बिंदु 731 मीटर पर सैंडल पीक का घर है। इसके उत्तरी सिरे को केप प्राइस कहा जाता है। भूवैज्ञानिक रूप से आराकान योमा का हिस्सा है। ये मुख्य शहर दिगलिपुर है। मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ चावल और संतरे का उत्पादन है। इसके उत्तरी अंडमान द्वीप अंडमान द्वीप समूह के ग्रेट अंडमान का उत्तरी द्वीप है और द्वीप समूह उच्चतम बिंदु 731 मीटर सैंडल पीक का घर है। इसके उत्तरी सिरे को केप प्राइस कहा जाता है। भूवैज्ञानिक रूप से अराकान योमा का हिस्सा है। मुख्य शहर दिगलिपुर है और मुख्य आर्थिक गतिविधि चावल और संतरे का उत्पादन।